दर्शन द्वार हो गया। ओके, कहाँ से था? अभी केवल दर्शन ही थे शायद, केवल दर्शन हो गया। कबूल कंप्लीट हो गया, सज्ञानी में कंप्लीट हो गया, अज्ञानी में कंप्लीट, और दर्शन। ठीक है, तो दर्शन में हमने क्या समझा? कौन कौन से गुणस्थान नहीं आते हैं दर्शन में? 10वां, 13वां और 14वां। यस, दर्शन मतलब चक्षु, अचक्षु, अवधि, इनके 12वें तक ही होता है, क्योंकि केवल दर्शन होने के बाद सब उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने तक? 10वां, 13वां और 14वां, ये इन 3 दर्शन में छूट जाता है। कौन कौन से दर्शन है 3? चक्षु, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। यस, है ना? तो ये 12वें गुणस्थान तक ही होते हैं, लेकिन 10वें में नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है कि चक्षु किसको होगा? तो चक्षु चतुरिंद्रिय से स्टार्ट होता है, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो हमें जीव के भेद कैसे लेने हैं? चतुरिंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के। पंचेंद्रिय को। चतुरेंद्रिय का 9, 10, फिर असंगी पंचेंद्रिय का 11, 12, संगी पंचेंद्रिय का 13, 14। अगर अचक्षु दर्शन कहे तो सारे के सारे जीव के भेद आ जाएंगे, क्योंकि हर संसार के हर जीव में कोई ना कोई अचक्षु, अचक्षु का मतलब होता है आंख को छोड़कर बाकी जो इंद्रियां होती हैं या मन होता है उसको अचक्षु मन कहते होता है। हैं। ठीक है, तो किसी के पास एक इंद्रिय जीवों के पास क्या है? स्पर्शनेंद्रिय है। तो एटलीस्ट हम्म। ये तो है ना, यानी एक अचक्षु दर्शन है ना। तो अचक्षु दर्शन संसार के हर जीव में होता है, इसीलिए अगर जीव का भेद पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा? सारे, 9, 10। हाँ, अच्छे से 14। आगे है। ठीक है, क्या हुआ? एक मिनट। ओके, स्टार्ट। ओके, हमने पढ़ा था चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ठीक है, तो चक्षु दर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? जीव के भेद कौन से आते हैं चक्षु दर्शन में? 9 से 14। 9 से 14 तक। हाँ, 9 से 14। तो कैसे? चतुरिंद्रिय से आंख आ जाती है, तो इंद्रिय पर्याप्ति हो जाने की अपेक्षा से चक्षु को अपर्याप्त अवस्था में भी काउंट कर लिया है, क्योंकि श्वास लेने और छोड़ने के बाद ही वो पर्याप्त होगा ना जीव। तो अपर्याप्त अवस्था में भी यानी भेद भी लिया गया है जीव का। ओके, तो कौन से तक है? 14वें तक, क्योंकि बाकी सबके तो आंख होगी होगी होती है। तो यहाँ पे चक्षुदर्शनी के जीव का भेद कौन सा हो गया? 9 से 14। लेकिन अचक्षु, अचक्षु का अर्थ क्या हो गया? आंख को छोड़कर शेष इंद्रिय और मन को अचक्षु कहते हैं। तो अगर किसी जीव में एक इंद्रिय भी है यानी स्पर्शनेन्द्रिय भी है तो भी वह अचक्षु है, 2 इंद्रिय है यानी स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय है तो भी वह अचक्षु है। क्लियर है ना? तो इस अपेक्षा से संसार के इन सब प्राणियों में सारे जीव अचक्षु दर्शन तो अचक्षु दर्शन रहेगा। तो अचक्षु दर्शन के जीव, अचक्षु दर्शन में जीव के भेद 14 के 14 चक्षु होते हैं। दर्शन सारे के पूरे सारे आएंगे। 14। सारे सारे के प्राणी आ सारे। गए थे है ना, कोई भी तभी आ इंद्रिय गए। आ सकती है, तो सारे के सारे। ओके, अब हमने गुणस्थान समझे थे कि दर्शन कौन से गुणस्थान में नहीं आता है। दर्शन आने से पहले ही गुणस्थान चेंज हो जाता है। कौन सा गुणस्थान है? 10वां 10वां गुणस्थान। 10वें गुणस्थान में जीव मतलब ज्ञान में ज्ञान आता है, दर्शन आने से पहले ही गुणस्थान चेंज हो जाता है, क्योंकि चेंज हो जाता टाइम पीरियड कितना है? बहुत शॉर्ट है। एकदम। इसीलिए तो 10वां गुणस्थान चक्षुरेंद्रिय, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी, इनमें नहीं आता है, यानी ये उसमें नहीं जा पाते हैं। उनमें नहीं आता ये अलग बात है, वो उनमें नहीं जा पाते क्योंकि वो जाए उससे पहले ही गुणस्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, और 12वां 13वां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां तो केवल दर्शन है। केवल ज्ञान है। केवल दर्शन क्या है? सबका हेड है,
सबका एक बार 10वां समझा, ये समझा दीजिए ना एक बार। हाँ, 10वां गुणस्थान जो है कौन सा है? सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म गुण। संप्राय। क्या होता है कि वहां जीव जैसे ऊपर के गुण स्थानों में जीव जब भी बढ़ता है तो पहले अपना ज्ञान साथ में लेता है, फिर दर्शन लेता है। ठीक है। हाँ, जीव याद आ गया। 10वें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचता है उसका ज्ञान तो आता है, दर्शन आने से पहले ही उसका गुण स्थान चेंज हो जाता है। इतना शॉर्ट पीरियड होता है। तो 10वें गुण स्थान में दर्शन बेचारा पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो 11वें में पहुंच जाता है जीव, तो दर्शन भी 11वें में पहुंच जाता है। ठीक है। तो 10वां गुण स्थान नहीं आता या 10वें गुण स्थान में दर्शन नहीं जा पाता। क्लियर है? और बात हाँ। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे केवल दर्शन है, केवल दर्शन। वहां तो चक्षु और चक्षु अवधि की अपेक्षा है ही नहीं, वो तो वैसे ही मिक्स हो जाएंगे, वो सबसे बड़ा एक दर्शन है। ठीक है। तो ठीक है। इसलिए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीनों कहाँ तक? 12वें तक, लेकिन 10वें में नहीं जाते। तो कैसे हो जाएंगे? 10, 13, 14 को छोड़कर। क्लियर है? तीनों गुणस्थान। जी। ओके। हाँ, ठीक है। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय, इसका समय बहुत छोटा है, ज्ञान आता है, दर्शन नहीं आता। यस, दर्शन आने उससे से पहले गुणस्थान चेंज हो जाता है। ठीक यस। ठीक है। अब आते हैं योग। योग कितने? तो हमने गुण स्थानों की अपेक्षा से कोई भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, क्योंकि हमने पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था कोई मेंशन नहीं की है। तो अपर्याप्त अवस्था में भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे समुच्चय की अपेक्षा से योग सारे ही, क्योंकि हमारे इकट्ठा गुणस्थान भी है ना, तो हम आहारक आहारक मिश्र भी ले सकते। आहार कार्य। अब उपयोग कौन से? तो बस वही सेम 13वें 14वें गुण। तो योग चक्षु दर्शनी में 14 योग लिखे, कार्मण को छोड़। हाँ, कार्बन को छोड़ कार्बन को वो वाला था। चक्षु दर्शनी में कार्बन को छोड़कर, वो मैंने अपेक्षा आपको कल बताई थी। क्या अपेक्षा बताई थी कल? कि चतुरेंद्रिय में पर्याप्त हो जाते हैं। अपर्याप्त उसमें अवस्था केवली समुद्रात भी नहीं होता। बहुत सिंपल सा है। इंद्रिय कार्बन का योग शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसका ना के बराबर हो जाता है, यानी मेजॉरिटी उसकी नहीं रहती। अब किसकी हो गई है? अगर जीव औदारिक शरीर धारण करे तो औदारिक की, और वैक्रिय धारण करे तो वैक्रिय की। इस शरीर पर्याप्ति तक ही औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र होता है। अच्छा। कार्बन के साथ जो मिश्र होता है ना, अंतराल गति से कार्बन लेके आता है, वो जीव के साथ आता है, लेकिन शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होते ही उसका जो मेन पावर होता है, मेन हेड, वो वाला सीन चले जाता है। अब वो क्या बन जाता है? गुमा नौकर मुनीम बन जाता है। भाई सेठ जी आ गए। सेठ जी कौन आ गए? औदारिक शरीर के औदारिक के वैक्रिय। सेठ कौन? भाभी, जैसे कार्मण और योग और कार्मण का योग है, तो जैसे ये कार्मण योग है वो तो अंतराल गति से वो, मतलब उस वक्त में अपने पास कोई भी शरीर नहीं होता है ना, तभी होता है ना कार्मण योग जो रहता है ना। कार्बन का कार्मण योग, कार्मण का कार्बन योग। शरीर। हाँ, कार्बन कार्मण शरीर। मतलब नहीं समझ में आया। आप कार्बन शरीर कार्बन शरीर हो तो ना। देखो, तेजस और कार्बन शरीर संसार के हर जीव में मृत्यु के बाद भी, जीवन के साथ भी हमेशा रहेंगे। जब तक ये संसार में भव भ्रमण चलेगा तब तक वो हमेशा साथ में रहेंगे। जिंदा है तब भी तेजस कार्बन है। आपने 25 बोल की चतुर्भंगी में क्या पढ़ा? आप में हाँ, उपयोग ये तो पता है। हाँ, शरीर नहीं ये किसका डिफरेंस है ना, कार्बन का योग और ये कार्बन है कि योग जो दो। कार्बन शरीर की जो प्रवृत्ति होती है, दैट इज काय योग। काय योग, काय हाँ। की कार्बन शरीर की जो प्रवृत्ति है, दैट इज योग। योग प्रवृत्ति मतलब, योग मतलब क्या होता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति। कार्बन काय योग निरंतर कर्मों को ग्रहण कर रहा है, अंतराल गति में भी ग्रहण कर रहा है। तो वहां कौन है? कार्बन शरीर है। तो वहां उसका मेन पावर बन जाता है। समझ में आया?
बाकी टाइम में भी हम कर्म तो ग्रहण कर ही रहे हैं, अभी भी कार्बन शरीर तो हमारे साथ ही है, कार्बन का योग। लेकिन होता क्या है, जब शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो जाती है तो वो किसको हैंड ओवर कर देता है, औदारिक शरीर को। औदारिक मेन पावर किसके पास है, औदारिक शरीर के पास। अगर औदारिक सोचो हम बोलेंगे कि यहाँ से कार्बन का योग का काम खत्म हो गया, वो चला गया, तो केवली समुद्घात में वापस कहाँ से आया, है तो मनुष्य ही ना। मान लो अभी वो जन्म लिया है, 9 साल का हुआ है, दीक्षा ली उसने और केवल ज्ञान हो गया। 9 साल को मिनिमम एज है कि केवल ज्ञान हो सकता है, 8 साल 9 साल है ना। तो अगर उनको 9 साल वाले साधु को केवल ज्ञान हो गया है और केवली समुद्घात होता है 6 महीने के बाद में, मान लो, तो वो आया कहाँ से, कार्बन का है, योग ऑलरेडी है वो। है। एक जैसे सेठ आते ही मुनीम क्या करता है, सेठ की गद्दी पे बैठेगा, नहीं, तो कौन बैठेगा, सेठ सेठ बैठेगा, ही बैठेगा। मुनीम कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। वो वाला सीन है ना। तो होता तो है, लेकिन मेन अपर्याप्त अवस्था में उसका मेन पावर हो जाता है। जब तक वह शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती है तब तो औदारिक के साथ मिश्र, वैक्रिय शरीर में है तो वैक्री के साथ मिश्र। ठीक है, ऐसे होता है। 1 मिनट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का योग को क्यों छोड़ा, क्योंकि शरीर पर्याप्ति के बाद इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट होती है। तब भी इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट हो गई तो जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त है, इंद्रिय पर्याप्त, बाद में भाषा और मन भी पर्याप्त तो उसकी बाकी है। श्वासोच्छ्वास जब वहाँ आएगा सांसों से सांसों हाँ। बाकी है। जीव है ना। 3.5 पर्याप्ति तो पर्याप्त है ना भाभी वो। हाँ, कोई भी जीव संसार का 3.5 पर्याप्ति यानी श्वास ले लेता है। जब तक छोड़ने की उसमें वो पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता और नहीं छोड़ता, तब तक क्या होता है, वो अपर्याप्त होता है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन, उत्सर्ग आदि पूर्ण रूप कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेस, तब वो जीव पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, तो याद तो रख, बाकी की पर्याप्तियां भाभी, बाकी की धीरे धीरे ऑर्डर वाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो अगर पर्याप्त होने के बाद आती है क्या? कोई कंपल्सरी उसको 3.5 आना क्या तब जाके वो पर्याप्त। हाँ, एकेंद्रिय जीव कंपल्सरी 3 पर्याप्त नहीं। द्विंद्रिय में भी कितनी आएगी, द्विंद्रिय में कितनी चार। आएगी बताओ। 4 अच्छा, 5 है। 3.5 पर्याप्त है ना, 5 6 इंद्रिय में 4 नहीं, कितनी आएगी, चलो 4 बताओ। 6 7 8 9 4 पर्याप्त। 6 होगी। फर्स्ट भाग वालों को आता है। वही 4 है, उसके बाद 6 होती है द्विंद्रिय में, फिर 7 8 9 है। एकेंद्रिय में 4 है। प्राण उसके बाद एकेंद्रिय में 6 4 पर्याप्ति है, द्विंद्रिय में 5 है। मन को 5 6 छोड़ है के शायद भाभी, 4 6 7 8 9 है मेरे हिसाब से। मन नहीं होता है ना, मन मना पर्याप्त नहीं। पर्याप्ति सिर्फ 6 ही रहती है। पर्याप्ति तो 6 ही होती है ना। अच्छा, पर्याप्ति 6 पर्याप्त ही तो प्राण होती 6 है। है, प्राण बोल रही है। हाँ, प्राण है। इंद्रिय इंद्रिय चतुर्थ में 5 रहती है हाँ, पर्याप्ति। भाषा आ जाती है ना, द्विंद्रिय से एक मन ही नहीं रहता। तो एकेंद्रिय लेकिन पर्याप्त में 4 पर्याप्ति एकेंद्रिय में भाभी, 5 4 पर्याप्ति पर्याप्ति। एकेंद्रिय में, 5 में थोड़ा इसीलिए बोल रही हूँ, रिवाइज थोड़ा कर, पहला भाग भूलो मत, है सही। ना, एग्जाम में वो भी आएगा। ठीक है, तो द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में पंचेंद्रिय तक भाषा, यानी जहां पांच से पर्याप्त। शस्त्रेंद्रिय शुरू हो भाषा। जाती है वहां से व्यवहार भाषा शुरू हो जाती है, यानी वचन पर्याप्ति यानी भाषा पर्याप्ति के पुद्गल वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो 5 पर्याप्त। हाँ, क्लियर है, ये कंफ्यूजन है। नहीं सही है भाभी। नहीं तो नहीं सही है पर्याप्त भाभी। 3.5 के बाद होता है, बाकी बाद में आती है भाभी। देखो, जिन जीवों को जितनी पर्याप्तियां चाहिए, जैसे मनुष्य जन्म है उसमें भी संगी मनुष्य बन रहा है, तो उसको 6 पर्याप्तियां कंप्लीट होने पर वो पर्याप्त हो जाता है।
लेकिन अगर कोई एकेंद्रिय जीव है तो वो 4 पर्याप्तियां ही लेता है, तो वो चारों पर्याप्तियां कंप्लीट होने के बाद ही पर्याप्त माना जाता है। समझ में आया? इसीलिए अचक्षु मिनिमम कैटेगरी होगी बाबा, है ना, 3.5 तो मिनिमम होगी। जो चक्षु दर्शनीय है उसमें इंद्रिय पर्याप्ति होने पर आंख के पुतगलों का ग्रहण और वो सब तो हो गया है, लेकिन फिलहाल वो अपर्याप्त है क्योंकि श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल अभी ग्रहण नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। ग्रहण तो सबका एक साथ होता है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो पर्याप्त नहीं माना जाएगा, है ना। इसीलिए 9वां जीव का भेद लिया है चतुरिंद्रिय में। और शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होते ही कार्बन का क्या हो जाता है, मेन जो पावर होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने कार्बन का योग को वहां नहीं काउंट किया है। कार्बन का योग को क्यों छोड़ा है हमने? अपर्याप्त अवस्था कार्बन का योग को भी छोड़ा। ये तो गजब की बात हो गई। कैसे हुई? तो शरीर पर्याप्त, शरीर शरीर पर्याप्त यस, याद रखिए पूरी होने पर अपेक्षा से, कार्बन है ना, ये मेन है। ठीक है, अब आता है लेश्या, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि। ये सारी तो आप लोगों को पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने यहाँ सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसीलिए सबको ले सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ आंख मेंशन की है, आंख के अलावा बाकी इंद्रियां मेंशन की है। वो सम्यक्त्वी में भी हो सकती, मिथ्यात्वी में भी हो सकती, भवी, अभवी, शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी, कोई भी हो सकता है। और रही बात गुणस्थानों की, तो हमने गुणस्थान कौन से लिए हैं? 10वां, 13वां, 14वां छोड़कर। तो हम उसमें चारित्र आत्मा भी काउंट कर रहे हैं, ज्ञान भी काउंट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। ना तो यहाँ पे हाँ हम केवल ज्ञान केवल दर्शन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम गुणस्थान ही छोड़ रहे हैं। जो चक्षु अचक्षु अवधि है वो 12वें तक ही है, 13वें 14वें में क्यों नहीं? क्योंकि वो तो केवल दर्शन में समाहित है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर तो जरूरत ही नहीं है उनकी अलग अलग डिवाइडेशन की। जब एक आचार्य जयाचार्य ने एक एग्जाम्पल दिया है भगवती की जोड़ में, और आता है कि एक है ना बाजोट, पता है बाजोट? 4 कोने वाला पाटा जिस पर खाना खाते हैं राजस्थान में, ठीक है। उस पर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, पूरी मिट्टी से ढका हुआ था। हवा आई, एक पार्ट, एक कोना दिखने लग गया। तो किसी ने समझा कोई एक ही पैर है उसका, कुछ तो है जिसमें एक पैर है। हवा आई, दूसरा पैर भी उगड़ गया, मतलब 4 पैर होते हैं ना बाजोट के, है ना। तो दूसरा भी दिखने लग गया, फिर हवा आई, तीसरा दिखने लग गया, फिर हवा आई, चौथा दिखने लग गया। इतनी जोर से हवा आई कि ऊपर का पूरा आवरण ही हट गया। फिर वो क्या दिख रहा है? बाजूट बाजोट दिख रहा है। वैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। और ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये क्या है? पार्ट है। ये पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है। जितना जितना आवरण हटता है हमको उतना उतना दिखता है। जब पूरा आवरण हट जाता है तो क्या दिखता है हमको? केवल ज्ञान केवल दर्शन। एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। ओके। क्या और दंडक चक्षु दर्शन में दंडक कितने कौन से छूटेंगे? अभी हमने चतुरिंद्रिय लिया है, तो किसको छोड़ना है हमको? उसके नीचे वाले पांच और दो त्रिंद्रिय, ठीक है। 5 स्थावर, द्विंद्रिय, अकेले तो उनका 12 से 16, राइट। 12 से 17 17 लेंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अचक्षु दर्शन मतलब हमने जीव के सारे भेद लिए हैं, तो दंडक कौन सा लेंगे हम? सारे के सारे भेद लिए। संसार के हर जीव में कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो है, तो सारे के सारे। अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन, अब यहाँ अवधि दर्शन जो होता है उसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? ये दर्शन की ही पूरी विशेषता है, भले वो मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी हो। आंख कभी भी ये नहीं देखती है कि ये सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी, इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं। आंख के अलावा जो इंद्रियां होती है और मन होता है वो ये नहीं देखता ये मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी, इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं।
वैसे ही अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान दोनों में सहचार्य होता है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में ज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों में दर्शन दोनों में ज्ञान और साथ में रहता है। अवधि दर्शन। किसी को अवधि ज्ञान है तो भी अवधि दर्शन साथ में होगा, किसी को विभंग ज्ञान है अच्छा तो भी अवधि वो दर्शन भी साथ अवधि में दर्शन रहेगा। साथ में रहे। ठीक है, इनका हेल्पिंग नेचर है, चाहे कोई भी हो, ये बोले हम तो साथ में जाएंगे। समझ में आया? ओके, तो अवधि दर्शन गुण जीव का भेद सेम 13वां 14वां, क्योंकि हमने अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान में 13वां 14वां लिया ना, ये तो उनके साथ जाने वाला है, दोनों का बेस्ट फ्रेंड है, कोई एक भी बुलाएगा तो ये तो चला जाएगा, है ना। तो जीव का भेद 13वां 14वां, गुणस्थान सेम, क्यों? क्योंकि ये 10 दर्शन आ 10 गए। में वही नहीं पाता है, 10 13 14, ये बोला भाई मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन है, 10 13 14 में तो नहीं चलूंगा। नहीं उसके जाना। बाद योग सारे हो सकते हैं, उपयोग सारे कुछ ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर। उसके बाद लेश्या, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, ये सारी चीजें एज यूजुअल सारी की सारी आ सकती है, क्योंकि हमने किसी का कोई पर्टिकुलर भेद नहीं किया है, न सम्यक्त्वी, न मिथ्यात्वी, न किसी का। और गुणस्थान हमारे पास कितने हैं? 12 तक, 10 को छोड़, 1 से 12 तक है ना, 10। 11। हाँ, उसकी अपेक्षा से चारित्रात्मा भी आ सकती है, वीरी भी सारे आ सकते हैं, हमारे पास सारे गुणस्थान है ना। तो दृष्टि भी सारी आ सकती है, और भवि अभवि कोई भी हो सकता है, क्योंकि अवधि दर्शन है। अगर अवधि ज्ञान होता तो नियमा ही क्या होता? भावी भवि, केवल ज्ञान भविष्य। भवि होता, शुक्ल पक्षी होता। अगर अवधि ज्ञान होता तो नियमा ही भवि होता, सम्यक्त्वी होता और शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्षी होता, है ना। अब आता है दंडक कौन से अवधि ज्ञान में? अवधि दर्शनी में। अब यहाँ पे अवधि ज्ञान 5 विभंग ज्ञान किसको हो सकता है? नियमा क्या है? अवधि ज्ञान अवधि विभंग ज्ञान की के संगी संगी देवता पंचेंद्रिय। नरक हो सकता है। पंचेंद्रिय संगी होंगे तो वो। हम किसको नारकी जोड़ेंगे? देवता 5 स्थावर 5 सागर 3 जितेंद्रिय। तीन विकेंद्रिय। यस, क्लियर है? बाकी सब संगी है ना? श्योर हो नारकी के जीव संगी है? ओके डन। हाँ। नारकी देवता और 20वां 21वां, तो देवता के ही 13 हो गए और नारकी आ गया 14 15 16। ठीक है, ओके। अब केवल दर्शनी, केवल दर्शनी मतलब केवल ज्ञान का सहचार्य, हमेशा साथ रहने वाला। तो कौन से गुणस्थान में प्राप्त जीव का कौन सा भेद हो जाएगा? मैंने फोर्टीन। प्रवेश ज्ञान छोड़ दिया। 14वां भेद। साधु हो, उसी को केवल ज्ञान होगा ना। तो यहाँ पे केवल ज्ञान केवल दर्शन के केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन। ठीक है, तो जीव का भेद 14वां, गुणस्थान 13वां 14वां 13 और योग अधींद्रिय योग 7। 7 इंद्रिय योग बदन ये इंद्रिय कौन से बताए दो थे? मन के, दो वचन के, 2 मन के 2 वचन के औदारिक, औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण। यस, सात औदारिक मिश्र और कार्बन हमने किस अपेक्षा से लिया? केवली केवली ये समुद्र। समुद्र की अपेक्षा। यस, केवली समुद्घात की अपेक्षा से, है ना। तो 7 हो गए, और उसके बाद में उपयोग तो उनका खुद का है, केवल केवल ज्ञान ज्ञान केवल केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन। लेश्या हमेशा